खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। इंसाफ की आस में मौत के बाद आज भी भटक रहा आर्यन का परिवार। 16 साल के आर्यन की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत। पंचायत चुनाव से ठीक 3 दिन पहले आर्यन की उसके ही घर में मिली थी लाश। आर्यन के पिता, मां और छोटी बहन इंसाफ के लिए भटकने को मजबूर। डीएम, सीएम से लेकर डीआईजी और एसपी से लगा चुके हैं गुहार। चुनावी और जमीन के रंजिश में आर्यन की हत्या कर लटकाया गया शव। पुलिस ने शिकायत के बाद भी आज तक नहीं लिखी एफआईआर। मुंडेरवा थाना क्षेत्र के कुम्हिया मिसरौलिया गांव का मामला। सोलह साल के आर्यन तो भले अब इस दुनिया में नहीं है, मगर उसे इंसाफ अभी तक नहीं मिला। आर्यन के पिता अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री से मिलने लखनऊ गए, जिसके बाद जिले के एसपी को इस मामले में दोषियों पर कार्यवाही का आदेश हुआ, मगर नतीजा वही ढाक के 3 पार। आर्यन की मां की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रही हैं। 10 साल की बहन भाई की फोटो लेकर न्याय मांग रही है, मगर अधिकारी हैं कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। डीएम ने इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही तक के आदेश दिए हैं, फिर भी बस्ती पुलिस ने अभी तक हत्यारों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। ये है मामला 25 अप्रैल 2021 की वह मनहूस तारीख, जब 16 साल के आर्यन की उसके ही घर के अंदर पंखे से लटकती हुई लाश मिली थी। तब से आज तक उसके माँ बाप और बहन इंसाफ के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। आर्यन बेहद ही होनहार और खुशदिल बच्चा था, लेकिन अचानक से उसकी मौत हो जाना पूरे परिवार को सदमे में लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल आर्यन की मौत हत्या या आत्महत्या है, इस बात का भी कोई निर्णय नहीं हो पाया है, मगर आर्यन के परिवार के लोगों का कहना कि जमीन और चुनाव की रंजिश को लेकर उसके बेटे को घर में अकेला देखकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई और फिर मामले को दूसरा रूप देने के लिए उसके शव को पंखे से टांग दिया गया। आर्यन के पिता बालकृष्ण चतुर्वेदी ने कई बार थाने से लेकर एसपी, डीएम और डीआईजी से गुहार लगाई, मगर पुलिस ने आज तक इस मामले में एफआईआर तक नहीं दर्ज की। आर्यन के पिता का कहना कि उनके गांव के ही दबंग और आपराधिक किस्म के संतराम चौबे, अवधराज, प्रेम चौबे, रघुराज चौबे और उसके साथियों ने मिलकर उसके बेटे की हत्या कर दी। आरोप है कि इन सभी लोगों से उनका जमीन को लेकर पहले से रंजिश चला आ रहा है। आर्यन के पिता ने बताया कि पंचायत चुनाव में उनकी पत्नी क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ रही थी और उनके प्रतिद्वंदी के परिवार में भी बीडीसी का चुनाव लड़ रहे थे। इसी रंजिश को लेकर उनका चुनाव खराब करने के लिए विरोधियों ने आर्यन को मौत के घाट उतार दिया। 26 अप्रैल को आर्यन घर पर अकेला था। मां और उसकी बहन एक शादी में गए थे, जबकि आर्यन के पिता गांव में ही चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। तभी सूचना आई कि आर्यन ने फांसी लगा ली। आर्यन के पिता ने बताया कि जिन लोगों पर उनके बेटे की हत्या का आरोप है, वही लोग पुलिस से पहले उनके बेटे को फांसी से नीचे उतार दिए थे और आर्यन की दादी इस बात का गवाह भी है कि हत्यारे आर्यन के कमरे से बाहर निकल रहे थे। इतना ही नहीं, संतराम और उसके साथियों ने धमकी भी दी थी कि चुनाव मत लड़ो वरना बेटे की जान से जाओगे। बहरहाल पुलिस ने मामले की छानबीन की और शव का पोस्टमार्टम करवाया और इस मामले को आत्महत्या करार देते हुए फाइल बंद कर दी। मगर आर्यन के पिता आज भी पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है और अपने बेटे के दोषियों पर कार्यवाही के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। डीआईजी अशोक राय से मिलकर आर्यन के पिता बाल मुकुंद ने गुहार लगाई, मगर नतीजा कुछ नहीं निकला और पुलिस इस मौत को हत्या मानने को तैयार ही नहीं है। पीड़ित बाल मुकुंद अब बेटे के हत्यारे को सजा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री से मिलकर कार्यवाही की मांग करेंगे। भाई की मौत कैसे हुई? मेरे भाई की हत्या हो गई। कैसे आपको पता चला कि हत्या? और मेरी मम्मी गए थे, हम लोग अपने मामा के घर पे शादी थी, वहाँ पर गए थे। उसके बाद हम लोग को घर पे बताया गया कि ऐसी बात हुई है। हमें मेरा भैया खुद नहीं ऐसा कर सकता, कभी भी सब लोग झूठ बोल रहे हैं और शासन प्रशासन हम लोग की बात कोई भी नहीं सुन रहे हैं। सब लोग झूठा केस लगा रहे हैं कि मेरा भाई आत्महत्या किया है, पर ऐसी कोई बात नहीं, मेरे भैया की हत्या हुई है। पुलिस के पास गए थे आप लोग? हम लोग सब जगह जा चुके हैं। मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई? हाँ। क्या आश्वासन कुछ मिला? हाँ। न्याय मिला आपको? अभी नहीं। क्या चाहती हो? हमें न्याय चाहिए। किसके लिए? अपने भाई के लिए। मौत कैसे हुई? मेरे बेटे की मौत के जिम्मेदार यही लोग हैं। कौन? संतराम चौबे और रघुराज चौबे, यही सब हैं।
मेरे बच्चे को यही लोग मारे हैं, क्योंकि आए दिन संतराम चौबे एक बार फोन पे भी कह रहे थे, अरे समझा लो नहीं तो कहीं मार के मरवटवा में कहीं कहीं फेंका रहेगा, और ये डायरेक्ट वही बात किए थे। ये पुलिस तो कह रही आत्महत्या है। पुलिस को कहने दीजिए सर, वो आत्महत्या नहीं है, मेरा बच्चा इतना नहीं हुआ है, आत्महत्या नहीं कर सकता है, उसकी हत्या की गई है। और यहाँ तक बोल रहे हैं ननिहाल में जाने के लिए, वो 3 दिन पहले बता रहे हैं कि 3 दिन से वो जाने के लिए जिद करता था। हम लोग को पता ही नहीं है कि मेरा बच्चा 3 दिन से जिद कर रहा था, इनको कैसे पता है? रात में 1 बजे 12 बजे हम लोग बैठ के प्लान बनाए कि मम्मी आप चली जाओ, चुलबुल चली जाए, तो उनको ये बात कैसे पता है कि मेरा बच्चा जाने के लिए जिद किया है, मेरा बच्चा फांसी लगा है? ये सारा सर झूठ बोल रहे हैं। पुलिस से न्याय नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है। मुख्यमंत्री से मिले? अभी किसी से नहीं मिल रहा, बस खाली आश्वासन मिल रहा है। मिलने गए थे हम लोग, लेकिन अभी कोई इस पर कार्रवाई, देखिए आगे ये लोग क्या करते हैं, कार्रवाई करते हैं नहीं करते हैं, अभी हम संतुष्ट नहीं हैं इस सबसे। सचिव महोदय से वहीं पे बताया कि श्रीमान जी हमारा गांव अपराधियों से भरा हुआ है और मेरे बच्चों को मारने के लिए ये लोग पहले से ही कह रहे थे और मेरे बच्चों को मारा गया है। तो उन्होंने कहा ठीक है चौबे जी, आप जो है यहाँ से बच्चे को लेके जाने दीजिए, पोस्टमार्टम होगा, उससे पता चल जाएगा क्या चीज है, कैसे है, किस तरह से मारा गया, सब जब आ जाएगा तो मैं कार्रवाई करूंगा। मैं 2 दिन बाद फोन किया, हमने कहा श्रीमान जी ये लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसी तरह की बात कर रहे हैं, मेरे बच्चे को मारा गया है, आप FIR मेरा दर्ज कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि जो है आप 2 दिन रुक जाइए, वोट पड़ जाने दीजिए, उसके बाद फिर गिनती हो जाने दीजिए। इसी तरह से सर मेरा 17-18 दिन तक 25 दिन तक टाल मटोल करते रहे थानाध्यक्ष महोदय सत्येंद्र कुंवर सिंह। मैं कई बार फोन करता हूँ तो फोन कहते थाने पे चले आइए, थाने पे जाता हूँ सर, थाने पे जाने के बाद कहते हैं कि ऐसा करिए, आप यहाँ चले जाइए, ये कर लीजिए, और मेरी बात को न सुन करके अगर मैं कोई कंप्लेंट भी करता हूँ, कोई अपने बच्चे का मोबाइल मांगता हूँ कि मेरे बच्चे का मोबाइल कहाँ है, सर मुझे दीजिए, उसमें क्या चीज है, मुझे पता चले कि मेरा बच्चा किससे बात करता था, कितने लोगों का नंबर था उसके पास, हो सकता है उसमें चिप लगा था मोबाइल में, तो कोई चीज रिकॉर्ड भी किया हो, मुझे पता चले कुछ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एएसपी ने इस मामले को लेकर कहा कि पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की बात सामने आई है। श्री बालकिशन चतुर्वेदी पुत्र श्री विद्याशंकर चतुर्वेदी, ग्राम कुनिया मिसरोलिया, थाना मुंडेरवा का पुत्र आर्यन दिनांक 25/4/21 को अपने घर में ही साड़ी के फंदे से छत के कुंडे से लटका हुआ पाया गया था, जिसकी सूचना उनके परिजनों ने थाना स्तर पर दी थी। थाना स्तर से थानाध्यक्ष मुंडेरवा उनकी टीम ने मौके का निरीक्षण किया था और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर भी समस्त प्रकार के परीक्षण कराए गए थे। पंचनामे की कार्रवाई के बाद उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एस्फिक्सिया एंटीमार्टम हैंगिंग पाया गया था, और जिसमें जो है आवेदक बालकिशन चतुर्वेदी ने अपने पुत्र की हत्या की आशंका जताई थी, जिसके संबंध में गहराई से जांच पड़ताल की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि बालकिशन चतुर्वेदी की ससुराल में शादी थी और उनकी पत्नी और उनकी पुत्री उस शादी में शामिल होने के लिए कोतवाली क्षेत्र में आए थे। उनका पुत्र आर्यन भी शादी में जाने के लिए जिद कर रहा था, जिसको ये लोग अपने साथ नहीं ले गए थे। इससे रुष्ट होकर के और जिद में आकर के उसने आत्महत्या कर ली थी। जहां तक आवेदक द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र में हत्या का जो आरोप लगाया गया है, उसमें प्रतिद्वंदीगण उनके पटीदार हैं, और चूंकि आवेदक की पत्नी रचना जो BDC का चुनाव लड़ी थी, उसमें इनके पटीदारों द्वारा इनका विरोध किया गया था, जिससे रुष्ट होकर के इन्होंने ये आरोप अपने निकटस्थ पटीदारों पर लगाए हैं। लेकिन जांच पड़ताल से, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, फॉरेंसिक टीम की जो जांच है उससे किसी प्रकार का हत्या का तथ्य अभी तक नहीं पाया गया है और प्रकरण शुद्ध रूप से आत्महत्या का है। इसी वजह से इस प्रकरण में किसी भी प्रकार की FIR दर्ज नहीं की। डेस्क रिपोर्ट, खबर UP लाइव।